बहुजन समाज के लोग हैं, उनको मंच पर बिठाकर उनके जरिए चर्चा परिचर्चा करके जो दूसरे दल मनुवाद की विचारधारा को पालन करते हुए एक जाति को प्रभुत्व बताते थे, उनके खिलाफ महापुरुषों की मानवतावादी सोच को स्थापित करने का काम इन प्रभुजन सम्मेलन के जरिए किया। जब प्रभुजन सम्मेलन शुरू हुए, पहला सम्मेलन हुआ तो आज तो भारतीय संविधान की बदौलत हम पे हजारों डॉक्टर, हजारों इंजीनियर, हजारों वकील, हजारों पत्रकार, हजारों चिंतक, हजारों प्रोफेसर, हजारों तमाम तरह के कुशल प्रतिनिधि हमारे पास मौजूद हैं। तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानकर, एकजुट होकर, समन्वय बनाकर, नीति बनाकर, विधि बनाकर देखना, आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दल होगा। इस बात को मेरी आप याद रखें। प्यारे साथियों, इनमें हमने कुछ विषय रखे, जैसे जातिवाद जनगणना। कोई कुछ भी कहे, आप मेरे पार्लियामेंट के हर एक स्पीच को उठा के देख सकते हैं। मैंने पहले दिन से पार्लियामेंट में कहा था, मौर्य जी जिस बात को कह रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या, कि किसके पास 2 पहियों की गाड़ी है, किसके पास 4 पहियों की गाड़ी है, किसके पास 6 पहियों की गाड़ी है, किसके पास ट्रैक्टर है, किसके पास बस है, किसके पास जहाज है, किसके पास हेलीकॉप्टर है, किसके पास रहने को घर है, किसके पास खेती की जमीन है, किसके पास 2 धंधे हैं, किसके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कौन ठेकेदारी कर रहा है, किसके खाते में कितने पैसे हैं, कौन सरकारी नौकरी पे है, कौन प्राइवेट नौकरी पे है, कौन भूखा सो रहा है, किसके पास छत नहीं है, किसकी आंखों में आंसू है, किसका पेट भूखा है, और कौन है जिनको 80 करोड़ लोगों को सस्ता राशन दिया जा रहा है। ये होना चाहिए। उसके लिए जातिवार जनगणना की जरूरत है, और सिर्फ गणना की जरूरत नहीं है। गणना तो 2011 में भी हुई थी, क्योंकि जातिवार गणना 10 साल में हुई है। लेकिन इस देश में SC ST की गणना तो होती है और अन्य जातियों की गणना नहीं होती, और 1931 के बाद हुई भी नहीं। लगभग 90 साल से ज्यादा का समय बीत गया है। जातिवार गणना होनी चाहिए उसके साथ साथ। लेकिन जब दूसरा तीसरा प्रभुजन सम्मेलन आया और चौथा सम्मेलन आगरा में हुआ और 5वां सम्मेलन लखनऊ में हुआ, प्रदेश की राजधानी में बात पहुंची तो सत्ता और विपक्ष के लोगों की बेचैनी बढ़नी शुरू हुई। उनको लगा कि ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह सकता हूं, जिस तरह का कार्य आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथियों ने शुरू किया है, वो दिन दूर नहीं जब निकल के आनी चाहिए। जनता को पता लगना चाहिए, ये आंकड़े भी जारी होने चाहिए। और मैंने कहा था आपको, मैं तुलनात्मक रूप से बताऊंगा आलोचना। अब सम्मानित जन सब जानते हैं, लंबे समय देश में आरक्षण की आलोचना होती रही। लंबे समय जाति के आधार पर हमारे अधिकारी कर्मचारियों का अपमान होता रहा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई पुल गिरता है तो इंजीनियरों की जाति देखी जाती है, कोई ऑपरेशन गलत होता है तो इंजीनियरों की जाति, डॉक्टरों की जाति देखी जाती है। लेकिन जब इस देश में 2019 के अंदर EWS के जरिए बिना किसी सर्वे के, बिना किसी गणना के, बिना किसी आंकड़े के आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो जाता है और 10% सामान्य वर्ग के भाइयों को दिया जाता है, तब कोई आलोचना नहीं करता। अब इस देश में SC ST के साथ साथ OBC के साथ साथ सामान्य वर्ग के लोगों को भी आरक्षण मिलता है। ये बात इसलिए जाननी जरूरी है कि अगर कोई आपसे कहे कि आपको आरक्षण मिलता है तो आप उसको बताना कि आपको भी बिना कुछ के आरक्षण मिलता है। आप पे कोई शोषण नहीं हुआ है, हजारों साल शोषण हुआ है। और आंकड़े करवा लो तो आज भी पता लग जाएगा कि
अभी भी बहुत बड़ा तबका हाशिए पर है, फिर भी इस आरक्षण के बैसाखी जो हमें मिली है उसके नाम से आपको रद्द होता है। तो इसलिए आलोचना सुननी, उस पर झगड़ा नहीं करना, उसका तथ्यात्मक रूप से जवाब देना है। और अभी अभी पार्लियामेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए कानून लाया गया। अगर आरक्षण बुरा है तो 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात ये कैसे आपको सूझी, जबकि यहां तो बड़े लंबे समय से महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, संविधान आने के बाद आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक रह गई है। आपकी सरकार ने बनाया है, तो आपको क्यों लगा कि महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्योंकि बहुत दिनों बाद आपको ये समझ में आया कि आरक्षण है क्या। असल में उसके दुख दर्द पे कोई चर्चा नहीं होगी, इसलिए आरक्षण जरूरी है। और जब तक देश में गैर बराबरी रहेगी तब तक इस देश में आरक्षण रहेगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, जब महिलाओं को आरक्षण दिया गया और ये कानून बनाया गया, मैंने उसमें भी डिमांड उठाई कि इनमें भी एससी, एसटी, ओबीसी की महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि आज भी उनकी स्थिति उस तरह की नहीं बनी है जिस तरह की दूसरी महिलाओं की स्थिति बन गई है। लेकिन क्योंकि संख्या कम थी तो हमारा विरोध बहुत मायने नहीं रख पाया, लेकिन हमने अपने विचार को वहां भी रखा।